बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा कोमल है। मैं स्कीना केयर फाउंडेशन के साथ एजुकेशनिस्ट एंड ट्रेनर के तौर पे काम कर रही हूँ। आपके साथ पहले भी मुलाकात हुई जिसमें आपको बहुत मुख्तलिफ माँ और बच्चे की सेहत के बारे में, अहम बातों के बारे में आगाह किया। आज जिस मामले में आपसे बात करने के लिए बहुत मुझे ज़रूरत महसूस हुई वो बहुत अहम बात है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको माइंड में रखें कि कुछ चीज़ें जो आप समझते हैं कि आप अपने एरियाज़ पे रह के, आप जहाँ पे अस्पताल की सहूलत नहीं है वहाँ पे रह के आप अपने मरीज़ को वो सहूलत मुयस्सर नहीं कर सकते, तो उसके कोई ऑल्टरनेट, उसके बदले में कोई दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई माँ प्री टर्म डिलीवर हो जाए, वक्त से पहले माँ की डिलीवरी हो जाए, हमल का दौरानिया 9 माह है, 9 माह की मुद्दत से पहले 7, 8 या 8.5 महीने पे अगर बच्चा पैदा हो जाए तो आपको पता है कि माँ को आप बचा लेंगी और बच्चा भी महफूज रखा जा सकता है अगर उसको प्रॉपर केयर मिल जाए। अगर आपके जहन में ये बात आए कि 7 माह के बच्चे को या 6.5, 7.5, 8.5 महीने के बच्चे को बचाना मुश्किल है, इसके लिए अस्पताल की ज़रूरत है जहाँ पे नर्सरीज मौजूद हो, जहाँ के में इंक्यूबेटर्स हों, जहाँ पे वेंटिलेटर्स मौजूद हों, तो तब बच्चे को बचाया जा सकता है। प्री टर्म के बच्चे को बचाना किसी भी पेरीफेरी में, देहात में, गांव में मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत पे बच्चे की ज़िंदगी बहुत अहम है, उसको बचाने के लिए कोई तरीका तो होगा। वो तरीका बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। स्कीना केयर फाउंडेशन की काविश की वजह से ये आप तक आगाही पैगाम पहुँचाने का मौका मुझे मिला है। इस बात को नोट करने के लिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। मेरा आज का टॉपिक, मेरा आज से आपसे बात करने का मकसद प्री टर्म लेबर, प्री मैच्योर बच्चे की हिफाजत करना है। उस बच्चे को ज़िंदगी फ्राहम करना है जिसको आप नर्सरी तक नहीं पहुंचा सकते, अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते, या वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस बच्चे को उन्हीं के घर के अंदर माँ के साथ, माँ की मौजूदगी में आपकी मदद से और मेरी इस पैगाम की मदद से कैसे बचाया जा सकता है। एक बात, WHO ने एक अहम काम शुरू किया है जिसको कहते हैं कैंगरू केयर। आपने कैंगरू तो देखा होगा, आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपकी मरीज़ ने ना देखा हो। कैंगरू एक जानवर है जो कि अपने पेट के नीचे एक थैली अल्लाह की तरफ से उसकी बनी होती है, उसके अंदर अपने बच्चे को रखता है। जो कैंगरू की थैली है, बच्चे को महफूज रखने के लिए उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर बच्चे को वो इतना अच्छा टेम्परेचर मिलता है जो बच्चे कमज़ोर हो या हाइपोथर्मिक या बाहर के पेट के बाहर के माहौल के टेम्परेचर की वजह से सरवाइव नहीं कर सकते, वो बच्चे, उनको हम कैंगरू केयर की मदद से बचा सकते हैं। रिकमेंडेड तरीका ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, जैसे ही डिलीवरी आप करें, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो, बच्चा आपके हाथ में आए, उसको उसकी जिल्द को माँ की जिस्म के ऊपर या छाती के ऊपर बच्चे की जिल्द और माँ की जिल्द को लगाएं, साथ लगाएं, क्योंकि माँ की बॉडी का टेम्परेचर इतना वार्म बच्चे को मिलेगा तो बच्चा एक तो पहले 1-2 मिनट के अंदर ही ठंडा भी नहीं होगा। जब तक कि आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, प्लेसेंटा रिमूव कर रहे हैं, वो माँ के साथ एक शीट में लिपटा हुआ माँ की छाती के ऊपर महफूज रहेगा और गर्म भी रहेगा। एक तो माँ को उस टाइम पे इस जहनी सुकून मिलेगा कि बच्चा डिलीवर हो गया, सेहतमंद है, उसके रोने की आवाज़ से माँ को जहनी सुकून मिलेगा, फ़ौरन से माँ की बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद मिलेगी और बच्चे को इमीडिएट फर्स्ट एड मिल जाएगी, पहली केयर मिल जाएगी, वो वार्मथनेस, वो गर्मी मिल जाएगी। फ़ौरन से डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ के साथ रखना एक अहम काम है। इसको कहते हैं स्किन टू स्किन केयर, जिल्द से जिल्द का लगना, माँ की छाती की जिल्द का बच्चे के साथ लगना, जो कि बच्चे को माँ का टेम्परेचर देगी और उस गर्मी और हिद्दत से बच्चा बीमार होने से बच जाएगा। जो बच्चे 7वें या 8वें महीने में पैदा होते हैं उनके लिए कैंगरू केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको हॉस्पिटल्स नहीं लेके जा सकते। आपके गांव में, आपके गांव के गांव से भी दूर दराज जगह पे सहूलत नहीं है, तो आपने माँ को सिखाना है कि जो बच्चा कमज़ोर है, मुद्दत से पहले पैदा हो गया है या फिर मुद्दत पे भी कमज़ोर पैदा हुआ है, इस बजाय इसके कि वो कमज़ोरी की वजह से फोत हो जाए या उसको बीमारियां उसके ऊपर हमला करें और उसकी और भी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करके उसकी ज़िंदगी ख़राब या कम कर सकें, तो हमने माँ को कैंगरू केयर सिखानी है। कैंगरू केयर में आपने माँ को बताना है कि माँ की छाती के ऊपर, बिल्कुल नंगे जिस्म के ऊपर बच्चे को साथ लगाएं, इतना साथ लगाएं कि वो सांस ले सके।
बच्चे की दोनों टांगें छाती के नीचे की तरफ एक कपड़ा बांध के रखें ताकि वो उसने अगर पेशाब करना है तो माँ का जिस्म गीला ना हो और बच्चा भी गीला ना हो। पैम्पर या डाइपर्स लगा के बच्चे को, बाकी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने, और उस बच्चे को माँ की छाती पे लगाना है। उसके दोनों हाथ माँ के दोनों कंधों के ऊपर और दोनों घुटने टांगे फैला के माँ की छाती के नीचे की तरफ, कि वो बच्चा बिल्कुल जिस तरह माँ बच्चा उठाती है बिल्कुल इस तरह बच्चा माँ के साथ हो, और उसका चेहरा छाती से ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ से उसको सांस लेने में आसानी हो। बच्चा छाती के ऊपर रख के और बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दें, पतला वाला कंबल, छोटा कंबल या मोटा कपड़ा बच्चे के ऊपर डालें। और एक या तो हमारे पास WHO की तरफ से कैंगरू केस की स्ट्रिप्स मिलती हैं जिसके अंदर पट्टियाँ 2 होती हैं। अगर 2 पट्टियाँ नहीं हैं आपके पास, घर का कोई कपड़ा जो आपके पास मौजूद हो उसकी 2 पट्टियाँ 2-2 मीटर्स की काटें और उसको बच्चे के कंधों तक, फिर पेट पे और एक दोनों टांगों के ऊपर और माँ के इर्द गिर्द लपेट दें। इस तरह लपेटने के बाद माँ को लूज सी शर्ट बनाएं, कमीज़ पहनाएं जो कि बिल्कुल ढीली हो। अब बच्चा माँ के साथ है, उसके ऊपर छोटा कंबल है, उसके ऊपर वो पट्टी लिपटी हुई है और माँ ने ऊपर लिबास पहना है। इस तरीके से बच्चे को दिन में 1 से 2 घंटे, जो बच्चे कम कमज़ोर है दिन में 2 दफ़ा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मुसलसल माँ के साथ रखें। माँ के साथ रहने की वजह से उस बच्चे को वो सारी की सारी बेसिक सहूलतें जो कि एक इंक्यूबेटर के अंदर, एक वार्मर के अंदर बच्चे को नर्सरी में मिलनी है, वो वाली सेहत की सहूलत माँ के साथ रह के मिल जाएगी। इस दौरान माँ को और दूसरे कामों से काम करने से महफूज से मना करें। माँ और बच्चा मुसलसल 1 घंटा साथ रहें। और जो बच्चे ज़्यादा प्री टर्म हैं उन बच्चों के लिए ये दौरानियाँ और ज़्यादा भी हो सकता है। दिन में 6 से 8 घंटे मुसलसल बच्चे को माँ के साथ रहने दें। हर आधे घंटे बाद या वक्तन फ़वक्तन माँ इसी कैपेसिटी के अंदर इसी जगह पे बच्चे की पट्टी को ढीला करके फीड कराए, दूध पिलाए और फिर उसको टाइट कर दें। इस तरीके से कैंगरू केयर देने से माँ और बच्चे दोनों को महफूज किया जा सकता है। प्री टर्म बच्चों को उनकी ज़िंदगी सेहतमंद बनाने का मौका दिया जा सकता है। और ये सकीना केयर फाउंडेशन की तरफ से बहुत अहम पैगाम है। इससे पहले यकीनन आपने कैंगरू केयर के बारे में शायद सुना हो, लेकिन अब आपके लिए आसानी होगी कि आप किस तरह एक बच्चे को दूर रह के भी NICU के बगैर सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं। सकीना केयर फाउंडेशन का इस अहम पैगाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी पैगाम के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।